हाय, दिस इज़ आर डेली वोकेबुलरी सीरीज़। यहाँ पे हम हर दिन 10 इम्पॉर्टेंट वोकेबुलरी वर्ड्स पढ़ेंगे और ये सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से सिलेक्टेड हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट वर्ड है एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, घृणा या विरक्ति। मतलब किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी नापसंदगी हो। जैसे कि शी हैज़ एन एवर्जन टू स्पाइसी फूड, उसको स्पाइसी फूड नहीं पसंद है सपोज़, तो उसको उस स्पाइसी फूड के लिए क्या है, घृणा है, जिसको हम बोलते हैं एवर्जन। दूसरी चीज़, जैसे कि मुझे पढ़ना नहीं पसंद है, मुझे घूमना फिरना ही पसंद है, तो मुझे पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, एवर्जन है। ठीक है, इसके इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, डिसलाइक, हेट्रेड, एंटीपैथी। और इसके एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट हो गए, अफेक्शन या लाइकिंग। किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुझे लाइकिंग है। ठीक है, नेक्स्ट बनाल। बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन बैनल बेनल ये सब नहीं होता, बनाल होता है। इसका मतलब होता है कि जो कि ओरिजिनल नहीं है और बोरिंग है, बहुत ही साधारण है या नीरस है। मतलब जैसे कि कुछ भी जिसमें रस नहीं है, बहुत खुशी, मतलब समथिंग विच इज़ नॉट ब्रिंगिंग कलर टू योर लाइव्स एंड विच इज़ वेरी मोनोटनस, नीरस, एक जैसा है। मैं हर दिन डेली की ज़िंदगी जीती हूँ सपोज़, और उसमें कुछ भी नया नहीं होता है। आई जस्ट फॉलो माई रूटीन वर्क, सो माई लाइफ इज़ बनाल। दिस इज़ कॉल्ड बनाल। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो गए ट्राइट, कॉमन प्लेस, हैकनीड। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। ठीक है, ओरिजिनल एंड फ्रेश हो गया इसका एंटोनिम, जो कि ओरिजिनल है और फ्रेश है। एग्जाम्पल है, द स्पीच वॉज बनाल। बनाल मतलब बोरिंग, कुछ भी नया नहीं था, स्पीच वेरी मोनोटनस थी, तो स्पीच वॉज बनाल। नेक्स्ट बैरन। बैरन मतलब होता है इनफर्टाइल, बंजर। बैरन लैंड, बैरन लैंड जैसे कि जो ज़मीन होती है उपजाऊ नहीं होती, उसको हम बैरन बोलते हैं। ठीक है, स्टेराइल, अनप्रोडक्टिव, एरिड। एरिड मतलब ड्राई, हमने ऊपर पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियोस में होगा। स्टेराइल एंड अनप्रोडक्टिव आर समथिंग विच कैनॉट प्रोड्यूस समथिंग। ठीक है, अनप्रोडक्टिव बेटा फर्टाइल और प्रोडक्टिव हो गए इसके एंटोनिम। वो ज़मीन जो उपजाऊ है, वो ज़मीन जो प्रोडक्टिव है, वो क्या हो गई हमारी, जो बैरन नहीं है। द लैंड रिमेन बैरन फॉर ईयर्स, ज़मीन उपजाऊ नहीं रही फॉर ईयर, बहुत सालों से ज़मीन उपजाऊ नहीं थी। नेक्स्ट बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब होता है बेटा किसी को नीचा दिखाना और समझना। ठीक है, जैसे कि सपोज़ किसी की शादी में आपके किसी की शादी हो रही है और मेहमान आए हुए हैं, कुछ गांव के रिश्तेदार आए हुए हैं, कुछ शहर के हैं, तो शहर वाले कभी अगर उनका मजाक उड़ा के उनको कुछ कम समझते हैं या उनके बारे में कुछ कम उनको कुछ भी समझते हैं और उनके बारे में कुछ भी बात करते हैं जो कि बहुत ही इंसल्टिंग है और उनको बहुत छोटा महसूस कराती है, उसको बोलते हैं बी लिटिल करना। ठीक है, टू मेक समवन फील अनइम्पॉर्टेंट, तुच्छ समझना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमीन, किसी को डिमीन करना। डिमीन करना मतलब किसी की बेइज्जती करना। डिस्पैरेज एंड अंडर वैल्यू। ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या हो गए, प्रेज एंड रिस्पेक्ट। सेंटेंस हो गया, नेवर बी लिटिल अदर्स एफर्ट, कभी भी किसी के एफर्ट्स को कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड इज बेलिजरेंट। ठीक है, बेलिजरेंट, एग्रेसिव एंड हॉस्टाइल। बेलिजरेंट का मतलब होता है जो कि बहुत एग्रेसिव होता है, हॉस्टाइल होता है मतलब कि बहुत लड़ाकू, झगड़ालू, छोटी छोटी बातों पे जो झगड़ा कर दे उसको बोलते हैं बेलिजरेंट। ठीक है, हॉस्टाइल, एग्रेसिव एंड वॉरलाइक। हॉस्टाइल हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है अगर आपको याद हो। ठीक है, पीसफुल एंड फ्रेंडली। पीसफुल एंड फ्रेंडली इसके हो गए ऑपोजिट, जो कि झगड़ालू नहीं है, जो कि लड़ाकू नहीं है, वो क्या हो जाएगा, पीसफुल एंड फ्रेंडली। हिज एग्जाम्पल इसका, हिज बेलिजरेंट टोन, इसकी जो हिज बेलिजरेंट टोन मतलब इससे ही समझ आ रहा है कि उसकी जो लड़ाकू टोन थी, एग्रेसिव टोन थी। ठीक है, उस स्टार्टेड एन आर्ग्यूमेंट, उसकी टोन से
आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। देन वी हैव बेनेवलेंट। बेनेवलेंट मतलब बेटा होता है बहुत काइंड हो, जो जेनरस हो, बहुत दयालु हो, यू नो वेरी वेल बिहेव्ड हो। और वेल बिहेव्ड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नाटक कर रहा है या फिर सिर्फ शो कर रहा है, एक्चुअली दिल से वो बहुत प्यार से पेश आता है सबसे, बहुत जेनरसली पेश आता है, मतलब कि उसके अंदर सेंस है कि किसी को हर्ट ना हो, किसी को चीज़, किसी के लिए अच्छा करना। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनको बेनेवलेंट बोलते हैं, ठीक है। काइंड एंड जनरस, जिनको लोगों पे दया आती है, जो लोगों को इंसान समझते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? काइंड, चैरिटेबल एंड जनरस, इंपॉर्टेंट वर्ड। और इसके ऑपोजिट हो गए क्रूअल एंड मेलेवोलेंट, ओके। बेनेवोलेंट, मेलेवोलेंट, ठीक है। ये रूट पे ध्यान देना, हम रूट वर्ड्स भी पढ़ेंगे तब हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अ बेनेवोलेंट डोनर हेल्प द विलेजर्स। अ बेनेवोलेंट मतलब अ काइंड एंड अ जनरस डोनर। डोनर मतलब जो दान देता है, उसके दान से विलेजर्स को हेल्प मिली, ठीक है। नेक्स्ट, बिनाइन। बिनाइन, इसको बोलते हैं बिनाइन, ठीक है। बिनाइन मतलब जो बहुत छोटा सा है, या फिर जेंटल है। जेंटल है मतलब कि जिसका सौम्य है आपके ऊपर, या फिर जिससे कोई हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सपोज़ किसी को ट्यूमर हो गया, ये एग्जांपल है, द ट्यूमर वाज बिनाइन। तो जो ट्यूमर था तो बॉडी में, लेकिन उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था, इसीलिए हम उसको बोलेंगे बिनाइन, ठीक है। मतलब वो हार्मलेस था, वो हो गया शरीर में, लेकिन उसकी उससे कुछ हार्म नहीं था, उससे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। इसीलिए इसीलिए इट्स फाइन, वो ट्यूमर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन इसका सिनोनिम हो गया हार्मलेस, काइंड एंड माइल्ड। एंड ऑपोजिट हो गए मैलिग्नेंट एंड हार्मफुल, ओके। नेक्स्ट, बेरेट। बेरेट मतलब किसी को बहुत तेज़ से डांट देना, टू स्कोल्ड हार्शली, डांटना। ये हमने ऊपर पढ़े हैं एंटोनिम्स में ही, सॉरी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में ही, पुराने वीडियोस में जाके देखिएगा। रिब्यूक मतलब डांटना होता है, रिप्रिमैंड मतलब भी डांटना होता है, और इसके ऑपोजिट हो गए प्रेज एंड कमेंड, ठीक है। द कोच बेरेटेड द टीम, कोच ने टीम को डांटा। नेक्स्ट, बिविल्डर। बिविल्डर मतलब कंफ्यूज हो जाना, कुछ भी देख के बिविल्डर हो जाना मतलब कंफ्यूज हो जाना, उलझन में आ जाना। कंफ्यूज, परप्लेक्स, पज़ल इसके सिनोनिम है। कुछ भी देख के मैं पज़ल्ड हो गई, पज़ल देख के, पज़ल से याद रखना, पज़ल देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, कोई भी पज़ल जो होता है इंग्लिश का, तो इससे ये याद रखना पज़ल्ड, ओके। एंड परप्लेक्स, परप्लेक्स मतलब भी कन्फ्यूजन होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। एंटोनिम्स हो गए इसके क्लैरिफाई एंड इनलाइटन। सेंटेंस, द इंस्ट्रक्शंस bewildered the students, the instructions bewildered the students, इंस्ट्रक्शंस देखकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, ठीक है। जैसे कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आया है मैथ्स का, तो दैट क्वेश्चन विच केम इन एग्ज़ाम, मैथ्स एग्ज़ाम, bewildered the students, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लेटेंट। ब्लेटेंट मतलब होता है बहुत ऑब्वियस। कई लोग होते हैं ना, मुंहफट होते हैं और वो एकदम सच बोल देते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं, जैसे कि शी ब्लेटेंटली, शी blatantly told the truth in court even though family was embarrassed. He was embarrassed. ब्लेटेंट का मतलब सच बोल देना होता है, लेकिन थोड़ा नेगेटिव वे में होता है, ठीक है। शी ब्लेटेंटली टोल्ड द ट्रूथ इन द कोर्ट इवन दो द फैमिली वॉज एम्बेरस्ड। फैमिली को शर्म आ गई, मगर उसने साफ साफ बिना झिझक के सच बोल दिया, ठीक है। ये होता है ब्लेटेंट का मतलब, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, स्पष्ट और खुल्लम खुल्ला बोल देना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गए इसके? ऑब्वियस, फ्रेग्रेंट, फ्लेग्रेंट एंड कॉन्स्पिशियस,
और सटल और हिडन हो गया इसके एंटोनिम्स. सो इट वॉज अ ब्लेटेंट लाई. इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इट वॉज अ ब्लेटेंट लाई. ब्लेटेंट मतलब बहुत ऑब्वियस था कि वो झूठ बोल रहा है, मगर लाइक ही वॉज लाइंग एंड इट वॉज वेरी ब्लेटेंट, मतलब ऑब्वियस था. ठीक है ना. तो हमारी ये 10 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हो गए हैं. प्लीज़ इसको रिवाइज़ कीजिएगा. कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में. हम कल फिर मिलेंगे आपसे विथ नेक्स्ट 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.